हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रायंगल्स। उसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उस थ्योरम से रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। तो देखिए वो थ्योरम पहले देख लेते हैं कैसे है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किस में लगती है? एक ट्रायंगल में लगती है, जिसमें आपको एक साइड के ऊपर एक पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा और उसको ज्वाइन करने वाली लाइन के बारे में लिखा होता है कि वो लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के। जैसे यहाँ पे है डी, पैरेलल किसके है? बीसी के पैरेलल। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। और उसके बाद में क्या होता है, ये जो रेशो है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये कौन सी लेंथ है? ए डी है, बी डी है, ए ई है और ई सी, इसका रेशो बराबर होता है। तो पहला वाला क्वेश्चन तो इसी तरह से पूछा जाता है। तो ये तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल है तो इसका और इसका रेशो x अपॉन वाई किसके बराबर होता है? z अपॉन डब्ल्यू के बराबर होता है। तो अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन 2023 का। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि यहाँ पे ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 3 है, आपको ये निकालना है। तो जनरली क्या होता है, इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यू आपको दी होगी, चौथी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, दैट इज द 4th वैल्यू। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेशो लगा के। किसका रेशो लेंगे? इसका और इसका रेशो। तो आप लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 3 और इस साइड का और इस साइड का रेशो वो इसके बराबर होगा 3 डिवाइड बाय एक्स। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 2x इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन, हार्डली 10 to 20 सेकेंड्स लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, चारों में से 3 पार्ट दिए होंगे, चौथे पार्ट की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी होती है। पहला क्वेश्चन टाइप है। सेकेंड क्वेश्चन टाइप क्या है? देखिए उसमें यहाँ पे ये जो पैरेलल लाइंस है इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन कभी दी जाती है। तो आपको क्या करेगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू में से 2 देगा, या तो एक्स वाई देगा या जेड डब्ल्यू देगा, और आपको ए और बी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए ये रिजल्ट का क्वेश्चन हमने देख लिया। अब ए और बी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ए की लेंथ दे देगा, बी की पूछेगा, बी की लेंथ दे देगा, ए की पूछेगा। तो यहाँ से आप इस रेशियो को एक तरीके से और लिखते हैं, वो है ये। तो दूसरा तरीका है ये, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाता है? x अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड प्लस डब्ल्यू। तो आपको लिखना कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो x तो ये वाली साइड है AD, अपॉन में क्या लिखेंगे? इन दोनों का एडिशन, मतलब ये पूरी लेंथ AB, और यहाँ पे z है इतनी सी लेंथ, अपॉन में आप क्या लिखेंगे? पूरी लेंथ A से लेकर के C, वो क्या है? z प्लस डब्ल्यू। तो ये रेशो लिखना है, ध्यान रखिए। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, x अपॉन टोटल x प्लस वाई, z अपॉन टोटल z प्लस डब्ल्यू। ये रेशो जो होता है किसके बराबर होता है? a अपॉन बी। a और b कौन सी साइड्स है? ये वाली साइड a है, ये वाली साइड b। तो जो छोटी वाली है वो ऊपर आएगी, बड़ी साइड नीचे आएगी। b अपॉन a नहीं लिखना है, तो इसको ध्यान भी रख सकते हैं। ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी है क्योंकि एडिशन है। ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, यहाँ पे भी ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, ये इस रेशो के बराबर होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क का। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पता है तो उससे आप वो क्वेश्चन भी फटाफट कर सकते हैं। तो देखो सीबीएसई बोर्ड का एक और क्वेश्चन 2024 का। तो सिमिलर टाइप का डायग्राम है, सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमें यहाँ पे ये 5 दिया हुआ है, ये 2.5, ये x दिया हुआ है और ये अपने को 12 दिया हुआ है। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, x को कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम कैसे लगाएंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? आप पहले साइड लेंगे AD, तो आप लेंगे पहले 5, इसको डिवाइड करेंगे टोटल लेंथ से। टोटल लेंथ कितनी है? 5 प्लस 2.5। तो ये तो लिखेंगे आप लेफ्ट साइड में जो हमने रेशो लिया है, और आप राइट साइड में क्या लिखेंगे? जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उसकी छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू तो x ही है, तो यहाँ पे यही वाली वैल्यू लिखेंगे क्योंकि यही हमें कैलकुलेट करना है, या तो ये कैलकुलेट करना होता है ये। इनमें से जो छोटी वैल्यू आपको डायग्राम में दिखती है वो ऊपर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे भी छोटी वैल्यू है। तो ये आएगा x, डिवीजन में आएगा बड़ी वाली वैल्यू, ये आएगा 12। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। जनरली क्या होता है स्टूडेंट, इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, क्या करते हैं 5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12 कर देते हैं। वो गलत हो जाता है, वैसे नहीं करना होता है। तो अब आप कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, तो ये आएगा 5 अपॉन 7.5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 7.5 आ जाएगा, या फिर डेसिमल हटा के यहाँ पे भी 0 लगा के सॉल्व कर सकते हैं। 5
25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 इक्वल टू 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ध्यान रखिए ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिस तरह से बीपीटी के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों तरीके से ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर ये लेंथ दी हुई ये निकालनी, ये लेंथ दी हुई ये निकालनी, तो यहाँ पे जब आप रेशो लेंगे तो इसका टोटल के साथ रेशो लेते हैं। तो ये दोनों तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेडली पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम के पेपर में।